तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली से जामनगर तक जाती है और 82 किलोमीटर की गति से वापस लौट आती है। ठीक है, यदि कुल यात्रा में 162 घंटे लगते हैं तो दिल्ली और जामनगर के बीच की दूरी बतानी है कितनी है। यह यूपीएसआई आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यदि मैं होता तो मैं क्या करता, इसे बिल्कुल भी पेन नहीं उठाता इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है 80 किलोमीटर और 82 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि देखो, जब भी आपको समय निकालना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, दूरी बटे चाल, मतलब दूरी को चाल से भाग करते हैं, तभी तो आपको समय मिलता है। तो मैं डायरेक्ट 8 का मल्टीपल देखता, कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो दूरी हमारी x है, हमें नहीं पता कितनी है, जबकि चाल दी गई है हमारे पास कितनी, 80, प्लस दूसरी हमारी जो चाल दूरी है वो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन दूसरी की चाल दी गई है 82 किलोमीटर पर आवर, जिसमें यदि हम भाग दे दें तो कुल कितना मिलेगा, 162 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समय एकदम एग्जैक्ट निकला है, और यदि पॉइंटों में निकला होता तो हम ऑप्शन नहीं देखते, लेकिन एग्जैक्ट निकला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 162, यानी उसने एग्जैक्ट टाइम निकाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, विभाज्यता। अब यहाँ पर आप ऑप्शन पहला उठा लो, क्या इसमें 80 का भाग जा रहा है, 80 8 का भाग जा रहा है। 8 की विभाज्यता क्या होती है, आखिरी के 3 अंकों में आपका भाग जाना चाहिए। ठीक है, 8 अठैया 64 और 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, इसमें भाग नहीं जा रहा। इसमें देख लेते हैं 8 छूम 72 और 8 पंचे 40, हाँ इसमें भाग जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 8 पंचे 40 और फिर 20 2 बच जाएगा, इसमें नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है, हाँ इसमें जा रहा है। मतलब आपके 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका भाग जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपके 2 ऑप्शन हैं जिसमें आपका भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी से चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं डी से चलते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड ऐसा ही करेंगे हम। ठीक है, बस आप बने रहना, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना उससे आप जल्दी आंसर ले पाएंगे। ठीक है, यदि हमने दूरी मान ली 600 6560 किलोमीटर, और पहली चाल दी गई हमारे पास कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी दूरी है वो भी हमने मान ली कितनी, 6560, और जो दूसरी चाल दी गई है वो दी गई है आपकी कितनी, 82। ठीक है, बराबर में हमें 162 चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर देखना, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, और 8 से यदि हम इसे काटें तो 8 से जाएगा 8 बार, और एक बच जाएगा 8 दूनी 16। यदि 80 से ये 82 बार कट चुका है तो ये एग्जैक्ट कंफर्म है कि आपका 80 बार कटेगा, और 80 और 82 टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 162। यानी आप केवल ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। ठीक है, बाकी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी चेक कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको केवल एक ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 32 गुणा 34 गुणा 34 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 37 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं इसे करता तो डायरेक्ट उत्तर क्या लगा देता, जीरो लगा देता, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख गया क्या, 35। 35 का मतलब क्या होता है कि यदि 35 किसी विषम संख्या या सम संख्या में आ जाए, पहुंच जाए 5 या 0, तो वो संख्या को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका जीरो होने वाला है। वैसे भी हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, यदि हम 32, एक सेकेंड, यदि हम 32 में आपका और 33 और 34 गुणा 35 गुणा आपका 36 और गुणा आपका 37 को यदि हम इसे 17 से भाग करेंगे तो देखना, यदि हमने 17 को पहली संख्या से भाग किया तो कितना शेष बचेगा, आप बोलेंगे केवल 15 शेष बचेगा, क्योंकि 32 में केवल 17 बार ही भाग जाएगा, मतलब एक बार भाग जाएगा। तो 32 में से 17 गया, कितना बचा, आप बोलेंगे केवल 15 शेष बचा, गुणा। अब 17 में 33 का भाग तो जाता नहीं, तो एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 16 बचेगा, गुणा 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, यानी केवल एक, यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर 17 से 2 बार यानी एग्जैक्ट पूरी बार भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा, आप बोलेंगे 0। और यहाँ पर 17 दूनी 34, 35 में 17 का 2 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना शेषफल, 1, गुणा 36 में आपका जब 17 से आप भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2। और 35 में जब आप 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1। अब आप एक बात बताओ, जब आप 15 गुणा 16 और गुणा 0, जब आप 0 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, केवल आपको 0 से 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, एकदम पेन फ्री मेथड है, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं यूपीएसआई 2021, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा जो कि आपका आया हुआ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट थर्ड है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले आपके 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुके हैं, मतलब करा दिए हैं, और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे से उसका सोल्यूशन भी कराया है। ठीक है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55%। आप मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो आप अच्छे से सुना कीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें समझ में आता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70% और सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शन में 10% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए हैं
तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी। अभी आप देख लीजिए, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका, एक सेकंड, यूपीएसआई 2021। अब इसे करेंगे कैसे, वो देखो आप। उसने बोला है कि सेक्शन ए में 70% और सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार पास हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेक्शन ए में, अरे थोड़ा पेन का इशू है, एक सेकंड बस। यदि सेक्शन जो अपना ए है उसमें क्या हुआ है, 55%, 70%, ठीक है। सेक्शन ए में केवल 70% ही विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। ए में हुए हैं कितने, 70% पास, और बी में जो है कितने, 55% पास हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि सेक्शन ए में 70% पास हुए हैं तो आप ये तो बता सकते हैं कितने परसेंट फेल हुए होंगे, आप बोलेंगे 30% फेल हुए हैं, ठीक है। और 55% यदि यहाँ पर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, आप बोलेंगे कितने, 45% इसमें फेल हुए हैं, ठीक है। सेक्शन ए में 70% यदि पास हुए हैं तो 30%, बेसिक सी बात है कि 30% आपके फेल हुए होंगे। सेक्शन बी में यदि 55% आपके पास हुए हैं तो 45% आपके फेल हुए होंगे। लेकिन 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 उसने बोला जबकि दोनों सेक्शनों में 10% फेल हुए हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इन दोनों को जोड़ने पर कितने बन रहे हैं, 5 और 4 3 7, ठीक है। हमारे हिसाब से कुल 75% बन रहा है, ठीक है, फेल वालों की संख्या। जबकि उसके अनुसार यहाँ पर कितना बन रहा है, उसके अनुसार दोनों सेक्शनों में 10% बन रहा है। तो आप इसमें से 10 घटा लीजिए, 5 का 5 और 7 में से 1 गए 6, ठीक है। तो ये फेल का है, क्योंकि हमने निकाला कितना, यदि 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, 55% पास हैं तो 45% फेल हुए होंगे। दोनों को मिलाकर आपके कितने, 75% फेल हुए हैं। जबकि वो बता रहा है कॉमन दोनों में 10% है, तो 75 में से हमने 10 घटा लिया तो 65% आपका केवल फेल वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फेल होगा, ठीक है, यहाँ पर फेल होगा। यदि 100 में से 65% फेल हुए हैं तो आप मुझे बताइए 35%, क्या 35% आपके पास हुए होंगे, हाँ 35% पास हुए होंगे, ठीक है। तो बस हमने इतनी सी बस मिस्टेक कर दी थी, बाकी आपका क्वेश्चन एकदम राइट है, ठीक है। तो 65% यदि फेल हुए हैं तो 35% आपके पास हुए होंगे। तो अब क्या करना है हमें, 595, उसके अनुसार संख्या में 595 पास हुए हैं, जबकि हमारे अनुसार 35% पास हुए हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे काटापीटी कर लेनी है। 5 से काट लेते हैं, 5 से जाएगा 7 बार, और 7 से कितनी बार जा सकता है, या फिर हम 7 से ही काट लेते हैं, ठीक है, 7 से जल्दी कट जाएगा। 7 से काट लेते हैं, 7 से जाएगा ये 5 बार, और 7 से 8 बार, 7 ही 8 56, बचेगा 3, 7 गुना 35, और 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 से 17 पौने होते हैं 85, 17 का गुणा 100 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। उसने बोला एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70% और बी में 55% पास हुए हैं। यदि 70% पास हुए हैं तो कितने फेल हुए होंगे, 30% आपके फेल हुए होंगे। यदि बी में 55% पास हुए हैं तो 45% आपके फेल हुए होंगे। यदि 30 और 45 को जोड़ दिया जाए तो 55% टोटल फेल वाले हैं। लेकिन उसने बोला है जबकि दोनों सेक्शनों में, वो होता है ना हम जब सर्कल में करते हैं, तो उसमें से हमें 75 में से हमें 10 घटाना पड़ेगा, यानी टोटल 65% आपके फेल हुए हैं। 100 में से यदि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 65% फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, आप बोलेंगे 35%। तो 35%, उसने बोला है 595 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 35, ठीक है। तो 595 बटे 35 गुणा 100, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में हैं और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट मेथड होती है, बहुत ही आपकी ऑप्शन से जाइए, या फिर दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ, दूसरी मेथड आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। यदि संख्या आपको 2:5 में दी गई है, यानी संख्या कितनी दी गई है आपको, 25, ठीक है, अनुपात हटा दो, यानी संख्या दी गई है 25। उसने बोला है उसके अंकों को बदल दो। यदि इसके अंकों को हम बदल देंगे तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 5 2, यानी 52 बन जाएगी। अब उसने बोला है बदलने पर आरंभिक संख्या से 27% अधिक हो जाएगी। क्या पहली वाली संख्या दूसरी संख्या से 27 कम है, आप बोलेंगे हाँ, इसमें 27 का अंतर है, मतलब केवल हमारी 52, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होने वाला है। बाकी आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप पे उत्तर निकालते बन जाएगा। बाकी मैंने आपसे मेथड से बता दिया कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसने कुछ नहीं बोला था, बस अंकों को पलटना था। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी आपको पता है कि आपका ALP CBT 2, ALP जो है आपका CBT 2 का पेपर हुआ है, और उसकी जो है आंसर की आपकी आ चुकी है, ठीक है। ये आपकी CBT 2 की आंसर की आपकी आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/5/2025, यानी ये आपका अभी 2 तारीख को पेपर हुआ है, उसकी आंसर की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके मैं सिर्फ आपको बहुत से बहुत 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत अच्छे पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आपको एकदम अपडेटेड टाइप आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परेशानी होगी। बाकी मैंने क्वेश्चन आपके जहाँ की था आपकी UPSI के ही रखे हैं, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चनों का सवाल है, क्योंकि वो आपको एकदम अपडेटेड चीज़ों के साथ मिलेगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में पेपर हुआ है, तो रेलवे ने देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। चलो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं CBT 2 का, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि 2 संख्याएं 16 और 24 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है आपका अंकों का योग,
ठीक है, पदों का योग बटे अंकों की संख्या। ठीक है, यही होता है ना आपका पदों का योग बटे संख्या। ठीक है, कितनी संख्या आपको दी गई है, यही होता है आपका एवरेज का मतलब। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है अब आप देखना अच्छे से, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है आपको केवल 20 दिया गया है। ठीक है, मतलब यह होता है कि 16 प्लस 24 और तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए ताकि इन तीनों का एवरेज आपका 20 आ जाए। ठीक है, अब मेरी बात आप याद रखना, देखो 16, 6 और 4 10, अब 10 में आपका जीरो जोड़ेगा तभी तो आपका जीरो आएगा, ऑप्शन से उठाओ। देखो 6 और 4 10, 10 में अगर एक जोड़ेंगे तो एवरेज हमारा एक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है, जीरो है। यदि हम 6 और 4 10 यानी जीरो, और जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी जीरो आएगा ना। और दूसरा ले लेते हैं 6 और 4 10, 10 2 12, एवरेज हम इकाई अंक से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपका 2 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा टिक कर सकते थे, मैं होता तो इसी तरह से सॉल्व करता। ठीक है, बाकी इसे कैसे करेंगे वो देखो आप, ये आ जाएगा आपका 3 नीचे। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं आपका एवरेज। ठीक है, अब 20 दिया कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 60 और 16 और 24, ये हो जाएगा आपका कितना 40 प्लस एक्स, और एक्स बराबर कितना होगा, 60 में से 40 चला जाएगा, ये बचेगा आपका 20, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ALP CBT 2 2/5/2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 अनुपात x समानुपात x अनुपात 32 है और x बड़ा है 0 से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में मतलब SSC CGL के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका सीधा फॉर्मेट होता है, वो होता है क्या, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। इसका क्या मतलब होता है, यह होता है कि आपको केवल इसका ही मान निकालना पड़ता है। ए का मान दिया गया है कितना आपको 50, और बी का मान कितना दिया गया है 32, बराबर में बी का मान कितना दिया गया है x, और सी का मान भी कितना दिया गया है x। अब आप यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 32 पंचे कितने होते हैं 160, और एक जीरो और आपका ऐड हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 1600 किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे 40 का, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको केवल बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन ही मैं आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, ALP CBT के 2 के, उसके बाद में हम UPSI के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आपका DI का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आपके बेचे गए प्लेटों की संख्या आपको दी गई है, तो दिल्ली में बेचे गए प्लेटों की संख्या मुंबई में बेचे गए प्लेटों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, दिल्ली में मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका दिल्ली में बेचे गए हैं। ठीक है, दिल्ली में बेचे गए प्लेटों की संख्या ये कितनी 55,000, और उसने क्या बोला है मुंबई में बेचे गए, ये आपकी मुंबई में बेचे गई प्लेटों की संख्या है। उसने सीधा सीधा पूछा है, और आपके DI के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने पूछा है दिल्ली में बेचे गए प्लेटों की संख्या, दिल्ली में कितनी बेची गई है 55,000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिल्ली, दिल्ली में बेची गई कितनी 55,000, 1 2 और 3, और वहीं मुंबई, मुंबई में बेची गई कितनी 22,000, 1 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, दिल्ली में बेची गई प्लेटों की संख्या मुंबई में बेची गई प्लेटों की संख्या से, जब भी से आता है तो उसको हम नीचे रखते हैं, जिस भी आपकी लाइन के पीछे से आएगा उसे हम नीचे रखेंगे, कितने प्रतिशत अधिक है, मुंबई से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले यहाँ पर अंतर ले लो, यहाँ पर अंतर कितने का है 33,000 का, यहाँ पर 33,000 का। अब से किसके लास्ट में लगा है, आप बोलेंगे मुंबई के, तो मुंबई का नीचे आएगा, यह आ जाएगा आपका 22,000, 1 2 और 3, कितने कितने प्रतिशत अधिक है, आप बोलेंगे 33,000, 1 2 और 3, गुणा में आ जाएगा क्या 100। बस इसे ही सॉल्व करना है कि आपके 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 11 से जाएगा ये 3 बार, 11 से जाएगा ये 2 बार, और 2 से जाएगा ये आपका 50 बार, और 50 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 150%। ठीक है, DI ऐसा ही पूछा जाता है, और ALP CBT 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपका फर्स्ट पेज का लेकर आया, नहीं, क्योंकि इसी पर आपकी मेरिट डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ठीक है, अब इसे करने का सबसे शॉर्ट तरीका है, आप ऑप्शन देख लो, सब की सब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी आपकी पॉइंट में संख्या नहीं दी गई है, तो आप जाओ किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से किस लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका दिख रहा है 9, मतलब जो भी मेरी संख्या होगी वो 9 से जरूर कटनी चाहिए। क्या ये 9 से कट रही है, नहीं, ये कट रही है, हाँ, ये कट रही है, नहीं, ये कट रही है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर मैं होता तो 2 लगाकर आगे बढ़ जाता, और आगे कुछ भी नहीं करता। बाकी मैं आपको करके बताता हूँ, यदि संख्या हमारी 108 है तो उसका आप 5/9 निकालिए। ठीक है, और उसी संख्या का आप क्या कीजिए, वो 108 का 1/2 से 6 अधिक निकाल लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप पे बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो आप ये देख लो कि हमारी 9 से कटनी चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो अपनी बुद्धि का उपयोग हर किसी में कीजिए। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो, और आजकल मैथ्स का ऐसा ही लेवल बचा है। CGL मेंस का आप पेपर देखेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि मतलब SSC GD के लेवल का आपका मैथ्स पूछ रहा है। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब SSC की इतनी सारी हाई कट ऑफ कैसे जाती है, तो कारण यही है कि क्वेश्चन पेपर हमेशा सरल आता रहा है। ठीक है, और अब ये 2021 के बाद ही आपका जो पेपर है वो सरल आ रहा है। ठीक है, उससे पहले तो आपके अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर।
दो बर्तन में क्रमशः 2:1 और 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है। उस संख्या को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाता है ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके जिसमें शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो। ठीक है, यह आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं कब पूछा गया है, आपका 16 दिसंबर 2017 को यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे वो देखो आप। हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको अनुपात लेने के लिए, देखो 2:1 में आपका कोई भी मिश्रण दिया गया है शराब और पानी, तो मिश्रण तो कितना होगा, 2 और 1 3 होगा। 2 और 1 3 के अनुपात में ये आपका बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे वो देखो आप। या तो आप दूध मतलब शराब ले लो या पानी ले लो। ठीक है, या तो आप केवल एक का मान ले लो, मतलब या तो आप 2 का मान ले लो हर चीज़ में, या तो आप एक का मान ले लो। 2 2 और 5। ठीक है, आपको केवल एक एक वैल्यू लेनी है, या आप शराब नहीं लेना चाहते आप केवल पानी पानी ले लीजिए, 1 1 और 2। ठीक है, देखो कैसे। यदि मैं सबसे पहले शराब ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, मिश्रण है आपका 3 का, मिश्रण है आपका कितने का, 3 का, जिसमें से आपका एक सेकंड, मिश्रण है आपका 3 का, जिसमें से आपकी शराब कितनी है, शराब की मात्रा है 2। और दूसरा मिश्रण ले लेते हैं, मिश्रण कितने का है, आप बोलेंगे 4 का, और शराब की मात्रा कितनी है 3। और तीसरा मिश्रण ले लेते हैं 5 2 7, यानी मिश्रण दिया गया है 7 का और शराब की मात्रा कितनी दी गई है 5। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, या तो आप शराब शराब और शराब ले लो, ठीक है, मिश्रण में, या तो आप केवल पानी पानी और पानी ले लो। ये आपका पानी का अनुपात है, ये आपका शराब का अनुपात है, तो वही किया है। देखो 2 और 1 3 मिलकर कितना मिश्रण बना, 3 का मिश्रण, 3 में से कितनी शराब है 2, और 3 और 1 4 मिश्रण में कितनी शराब है, आप बोलेंगे 3, और 5 और 2 5 और 2 के मिश्रण में कितनी शराब है, आप बोलेंगे 5। बस इसे हमें केवल घटा लेना है। ठीक है, आपका ये इसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, 3 4 और 7, 3 4 और 7 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि आपकी संख्या जो है छोटी बन जाए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12 12 7 84, यानी आ जाएगा आपका एलसीएम 84। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम से इसे गुणा कर देना है, तो छोटी संख्या बन जाएगी आपकी। यह आ जाएगा आपका 84, और यह आ जाएगा आपका 84, और यह आ जाएगा आपका 84। अब यहाँ पर आप देखना, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यह हो सकता है 7 एकम 7 7 दूनी 14, और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4, और यह कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई संख्या निकल कर आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 28 का गुणा 2 में होगा तो 28 दूनी 56, और 21 का गुणा 2 में होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 63, और आपका 12 का गुणा 5 में होगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 60। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको मिश्रण एलिगेशन आपने पढ़ लिया होगा, त्रियक में आपका घटाते हैं। ठीक है, तो 56 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 4, और 63 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 3, या 3:4 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 और 1 के अनुपात में शराब और पानी दिया गया है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, आप बोलेंगे 3, जिसमें से हमने केवल शराब ली है, आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पानी की जगह कितना होगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए, आप चाहे शराब से निकाल लो या पानी से निकाल लो, उत्तर सेम ही आएगा। तो 2 और 1 3 के मिश्रण में 2 शराब है, 3 और 1 4 के मिश्रण में 3 शराब है, और 5 2 7 के मिश्रण में 5 शराब है। अब इसका हमने नीचे वाली संख्या 3 4 और 7 का एलसीएम ले लिया ताकि यह आपकी भिन्न में ना रहे संख्या। तो 84 में हमने क्या किया, 3 से भाग किया तो यह गया 28 बार, 28 का गुणा 2 में किया 56, और 84 से 4 बार काटा 21 बार, 21 किया 63, और क्या किया 7 से 84 काटा 12 बार, और 12 बार, और 12 पंचे 60। ठीक है, और उसमें से हमने घटा लिया, तो 3:4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24:25 है, मतलब पुरुष की संख्या 24 है और महिलाओं की संख्या का अनुपात 25 है। यदि पुरुष की संख्या में 30% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं के बीच नया अनुपात बताना है, कितने का होगा। यूपीएसआई आप देख सकते हैं 2021 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके मेल हैं, ये आपकी फीमेल हैं। ठीक है, इनका रेशो लेना है। ठीक है, तो यदि इनका रेशो कितना दिया गया है 24, और इसका मेल का फीमेल का कितना दिया गया है 25। अब उसने बोला है, उसने क्या बोला है कि मेल में करो 30% की वृद्धि और महिलाओं में 40% की वृद्धि। ठीक है, फीमेल में 40% की वृद्धि। यदि हम मेल में 30% की वृद्धि कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 130/100, और यदि इसमें ये अनुपात लगा, ठीक है, यदि इसमें 40% की वृद्धि कर दें तो ये कितना बन जाएगा 140/100। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे ही किया। उसने बोला कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 24:25 है, तो 24:25 है। ठीक है, और पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी, यानी हो गया 130, और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि यानी 140। अब हमें बस काटापीटी करनी है और उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 1 0 से आपका 1 0 कट गया, और 2 से काट लेते हैं नहीं, या तो फिर हम दूसरी मतलब 0 से पहले हम 0 काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 से गुणा करके देख लेते हैं। 24 दिया कितना होता है 72, बचेगा आपका कितना 7। ठीक है, 24 से कम 24, 7 4 11, यानी आ जाएगा आपका 31, यानी 312, और यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा क्या 10। ठीक है, और वैसे भी आपके 2 0 से आपके 2 0 यहाँ पर कट जाते। ठीक है, तो ये आपका 0 का लिखने का कोई महत्व नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके
दो जीरो से आपके दो जीरो यहाँ पर कट गए, ठीक है, एक एक जीरो से। ओके, अब यहाँ पर 25 चौके होता है आपका कितना 100, बचेगा आपका कितना 10, ठीक है, 25 से कम 25 और 10 35। तो कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसे और भाग करके देख लेते हैं, ठीक है, 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से काट के देख लेते हैं, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 छूँ 12 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 156 अनुपात 75, 175 कौन से ऑप्शन में है? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1, 156 अनुपात 175, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी आप दो दो जीरो ऐड करके भी लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? यदि अनुपात में आपके दो जीरो नीचे हैं और दो जीरो राइट साइड में है तो आपके दो जीरो से दो जीरो कट जाते हैं। वैसे हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ से काट लिया, एक जीरो यहाँ से काट लिया और एक जीरो से यहाँ से एक जीरो यहाँ काट लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा 25% बढ़ाई जाती है तो बनने वाली डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है? ये भी आपका यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में शिफ्ट थर्ड में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और उम्मीद है आपसे एक क्वेश्चन आपसे बन भी जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, होमवर्क में दे लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्या किया, पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप करके देखिएगा और आप चाहें तो उत्तर भी दे सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो करते हैं इसे, कैसे करेंगे, 3400 का 75% गुणा 30% गुणा 40%, सबके बगल में के लगा है, के का मतलब ही होता है क्या, गुणा, ठीक है। के का मतलब तो आप जानते होंगे ना, के का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है, और एक जीरो से आपका एक जीरो और दो जीरो से आपके दो जीरो यहाँ पर कट चुके हैं, ठीक है। फाइनली अब दूसरा कलर ले लेते हैं, तो 20 दूनी और 20 पंचे, ठीक है, या गलत काट दिया, ठीक है, ये आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 से इसे भी हम काट सकते हैं, ठीक है, 5 से काट सकते हैं, 5 से जाएगा ये 15 बार, 15 पौने 75 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, दो जीरो तो आपके यहाँ पर शेष बच ही रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका एक और हो सकता है कि आप 5 से एक बार और काट लीजिए, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यह आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब बाकी आप सोल्यूशन कर लेना, आप पे बन जाएगा, बाकी मैंने सब आपको बता ही दिया, ठीक है। स्लाइड की भी कमी है तो आप पे करते बन ही जाएगा, बस कैलकुलेशन ही करनी है, नहीं तो इतना तो हो गया है, तो और कर देते हैं, ठीक है। 2 से इसे फिर काट लेते हैं, 2 से जाएगा ये आपका 17 बार। अब नीचे केवल एक जीरो बचा है, ठीक है, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो आपका 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए और 17 का। क्या इसमें 3 का भाग जाता है, 5 और 1 6, 6 12, हाँ इसमें जाता है, 6 4 10 और 1 11 इसमें नहीं जाता, 6 7 और 1 8 इसमें नहीं जाता, 6 2 8 और 1 9 इसमें जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 17 3 51 और 17, इसमें आपका 17 का विभाग जा रहा है, ठीक है, और 4 का विभाग जा रहा है, क्योंकि इसमें आपका 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। आखिरी के दो अंकों में आपका 4 का भाग जाना चाहिए, 12 में आपका भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसका उत्तर होगा आपका 61.2, ठीक है। वैसे तो आपको पहले भी विभाज्यता का नियम मैं बता सकता था, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आप पहले भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 10 12 और 15 20 से विभाजित करने पर 7 शेषफल रहता है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे वो देखो आप, उसने बोला है 8 10 और 12 से 8 10 12 15 20 से विभाजित करने पर शेष 7 शेषफल देता हो, तो मतलब इसमें आपका 7 एक्स्ट्रा है। यदि मैं इसमें से आपका 7 माइनस कर दूं तो यह कितना बनेगा, यह बनेगा आपका, मतलब देखो बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका 10, और 10 की विभाज्यता क्या क्या कहती है कि आखिरी अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसमें से 110 में से यदि मैं 7 घटा देता हूँ, मान लो 0 में से 7 घटा देता हूँ, कितना शेषफल बचेगा, आप बोलेंगे केवल 3 बचेगा। यदि 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे केवल 6 बचेगा। यदि 7 में से हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। यदि 10 में से हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे केवल 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट होगा, आप बोलेंगे सी। तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 लिखा है। 10 का मतलब ही क्या होता है, 10 का मतलब होता है या तो आखिरी अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में से किसका मान सबसे बड़ा होगा। ये आपको 4 फ्रैक्शन दी गई हैं। अब फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं वो देखो आप, इसने बोला सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, देखो 5 लिखा है ना, 5 को आप मान लो केवल 50 और 50/6 कर दो, ठीक है। तो इसका कितनी बार भाग जा सकता है, आप बोलेंगे 6 8 48, ठीक है, बचेंगे आपके कितने 2, और 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है, फिर आपका 2 बचा रहना, ठीक है, कोई मतलब नहीं। दूसरी फ्रैक्शन, यदि आपका 90 दिया गया है,
तो आप इसे क्या मान लो, इसे मान लो 9/10 दिया गया है, तो इसे क्या मान लो, ये इसे मान लो आप 0.9, और ये भी आपका 0.83 है, ठीक है, वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। अब उसके बाद में क्या है, यह लिखा है आपका 7/8। 7 को मैंने क्या बोला आपसे कि आप इसे मान लो क्या 70, ऊपर वाली संख्या को बस एक जीरो ऐड करना है, तो 7 को मान लिया क्या 70, और यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 से जाएगा कितनी बार, यह आ जाएगा 8 8 64, ठीक है ना। अब आगे चलो, बस इतना ही रहने दो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा आपका कितना, 3 लिखा है, 3 को मान लो आप 30, और बटे में आ जाएगा कितना 4, 4 7 28, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या केवल हमें 9 दिख रही है, तो बस आंख मीच कर और कान बंद कर कर ऑप्शन नंबर बी आप अपने लगा देना उत्तर, और आगे बढ़ जाना, ठीक है। सबसे अच्छी मेथड है, बस ऊपर ही आपको जीरो ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आप उत्तर बताएंगे कमेंट में। अच्छा क्वेश्चन है, और ना बने तो डाउट क्लब में लेते आना, मैं इसे कराऊंगा, ठीक है। आंसर बताना आप कमेंट में। आगे चलते हैं, ये देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला 6 पुरुष या 5 महिलाएं, या तो आप 6 मेल से करा लो, इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एकदम सरल है, आपको करने के लिए बेस्ट रहेगा, या 6 मेल से करा लो या आप 5 फीमेल से करा लो, ठीक है। 6 मेल से करा लो या आप 5 फीमेल से करा लो, तो कैसे करेंगे, यह आ जाएगा आपका 6 मेल बराबर 5 फीमेल। मैंने क्या बताया था, इसकी टोपी उसके स्वर, ठीक है। मेल और फीमेल का आप रेशियो कैसे निकालेंगे क्षमता का, इसकी टोपी उसके सर। यदि मेल के सामने 5 लिखा है तो इसकी क्षमता आ गई 5, और फीमेल के सामने 6 लिखा है तो इसकी क्षमता आ गई कितनी 6, ये आ गई आपकी कार्य क्षमता, ठीक है। अब उसने बोला है 6 पुरुष 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो बस उसके हिसाब से आप निकाल देना कि 6 पुरुष हैं, और एम की क्षमता कितनी दी गई है 5, और कितने दिन तक 5 दिन तक आप ये काम करते हैं, तो 6 पंचे 30 और 3 पाँचे 15, यानी 180 काम इन्होंने कर दिया है, ठीक है। बाकी आपको कुल काम निकालना है, तो कुल काम कैसे निकालेंगे, आप निकालना कैसे, देखो 6 पुरुष हैं, और यदि कितनी 6 की क्षमता से काम करते हैं, और कितने दिन तक 7 दिन तक, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 6 पुरुष हैं, पुरुष की क्षमता आपको 5 दी गई है, ठीक है, मैंने 6 लिख दी। यदि 6 पुरुष हैं और 5 की क्षमता से 7 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना निकल का आ गया, 6 पंचे 30 7 3 21, यानी 210, और 210 में से आप 180 घटा देना, और उसके हिसाब से आप आगे कर लेना, ठीक है। तो ये आप पे बन ही जाएगा। चलें आगे, ये हमने कर ही लिया था। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप पे बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप उत्तर कमेंट में बता देना। मैं आपको केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप पे बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पे भी बनने चाहिए, और ना बने तो आप बताना जरूर। यदि 2 प्लम्बर हैं एक्स और वाई, देखो कितना सरल है, इसको मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। उसने बोला है, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, 2 प्लम्बर हैं एक्स और वाई को उनके नियोक्त द्वारा प्रतिदिन कुल 770 का भुगतान किया जाता है। मतलब 2 व्यक्ति हैं एक्स और वाई, उन्हें प्रतिदिन 770 का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% मिलता है, देखो इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यदि ये एक्स है और ये वाई है, उसने बोला है एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का, मतलब यदि वाई को 100 रुपये मिलते हैं, तो एक्स को कितने मिलते हैं, वाई का 140%, यानी केवल 140 मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनकी वो निकाल लेना, ठीक है, भुगतान की गई राशि का अनुपात निकाल लेना, कितना आएगा, क्या जाएगा 2 सत्ते और 2 पंचे, ठीक है, 7 5 12, और इसका मान आपको 270 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जरूर करना, कमेंट में आप उत्तर जरूर बताना, ठीक है। मैं आपको लेकर आता हूँ, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कराया नहीं है, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखना। मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं आपको जो होमवर्क में देता हूँ वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, किसी भी प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ, चाहे SSC GD के, CHSL के, CGL के, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो मैंने उसमें आपके कराए हुए हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूँ, ठीक है। तो आप यदि पिछले प्रैक्टिस सेट के साथ बने हैं तो आप पे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलें, और देखो ये क्वेश्चन कितना हल्का है, ठीक है। 8/9 मीटर, देखो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला 8/9 मीटर की एक छड़ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यदि एक टुकड़ा 1/9 मीटर लंबा है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बताओ कितनी हो गई, ठीक है। इसे केवल आपको ऐड करना है, और इसका भी उत्तर आप बता देना कमेंट बॉक्स में। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे जो कि मैंने आपको बेस्ट सोल्यूशन के साथ बताया। और बाकी इसके विषय में आपकी क्या राय है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना। देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, सभी चीज़ें अरेंज की हैं 2021 में, जितने भी आपके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप उन्हें चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना कि हाँ चैप्टर वाइज मैथ्स लेकर आओ। जैसे आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैं कराऊँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, वो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ।